क्या होती है? तो लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। तो इसके बाद हम लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। मतलब कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिन्हें फ्लो करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और वे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम या फिर एयर में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथी प्रॉपर्टी होती है इट हैज ड्यूअल नेचर। मतलब कि जो लाइट होती है उसमें दो नेचर होते हैं जो कि है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो लाइट जो है वो इन दोनों नेचर में प्रेजेंट होती है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो है लाइट कास्ट शैडो। मतलब कि जो लाइट होती है वो शैडो फॉर्म करती है। मतलब कि लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडोज फॉर्म करती है। और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो है व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस देन दीज टू फिनोमिनन कैन अकर, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो हमें दो फिनोमिनन देखने को मिल सकते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब हम इन दोनों टर्म को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो वह सेम मीडियम में वापस उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को डायग्राम की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल जो कि प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है। तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है वो होती है इंसिडेंट रे और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो रे वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के पहले लॉ को जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम एंगल I से डिनोट करते हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसे हम एंगल R से डिनोट करते हैं। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है वो सब सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो अब हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म को जो कि है इमेज। तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं या फिर हमें मिलती हुई दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। और जो इमेज होती है वो दो टाइप्स की होती है जो कि है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो पहले हम देखते हैं रियल इमेज को। ये तब फॉर्म होती हैं जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और इन्हें हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं यानी कि उल्टी होती हैं। तो अब हम समझते हैं वर्चुअल इमेज को। तो
ये तब फॉर्म होती हैं जब हमें लाइट रेज मिलती हुई दिखे और वो एक्चुअल में मीट ना करें, और इन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, मतलब कि सीधी होती हैं। तो इमेज को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि मिरर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मिरर जो है वो एक पॉलिश सरफेस होती है जो कि लगभग सभी लाइट जो कि उस पर इंसिडेंस होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। और मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जो कि है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब कि अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं उन पर इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं। तो ये है एक प्लेन मिरर और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इधर इसकी पॉलिशिंग की गई है। तो मान लो ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। तो अब हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ ये रे ड्रॉ करेंगे और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और उसी पाथ पर वापस आ जाएगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। तो अब हम एक और रे ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर के फुट की तरफ, यानी कि यहाँ पर। तो जब आप इस रे को ड्रॉ करेंगे तो ये जो रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस लाइन को नॉर्मल मान लीजिए और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। और क्यों होगा ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। तो अब आप दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखिए। तो ये दोनों जो रे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दो रेस एक्चुअल में इस साइड तो मीट नहीं करेंगी। तो अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? डोंट वरी, अभी समझते हैं इसे। तो इधर तो ये रेस मीट करने से रही। तो अब आप इधर देखिए, अगर हम इधर की तरफ दो इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करें तो ये दोनों रेस आपस में मिल जाएंगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आपस में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्लेन मिरर की इमेज का सबसे पहला कैरेक्टर है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो रेस के एक्चुअल कांटेक्ट से फॉर्म नहीं होती और जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा सीधी होती है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। और तीसरा कैरेक्टर है द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ये बात तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है इमेज और मिरर के बीच में। और चौथा जो कैरेक्टर है वो है द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट में जो चीज होती है वो हमें राइट में दिखती है और राइट में जो चीज होती है वो हमें लेफ्ट में दिखती है। और ऐसा एक फिनोमिना के कारण होता है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। तो आइए अब हम समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इट इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। मतलब कि ऐसा फिनोमिना जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट में दिखता है और राइट साइड लेफ्ट में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमें राइट में दिखाई देता है और जो राइट हैंड होता है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। तो गाइस, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एम्बुलेंस होता है उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, कुछ इस तरह
ऐसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उसे मिरर में देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो प्लेन मिरर जो है वो लुकिंग ग्लास, टॉर्च की लाइट बनाने और सोलर किकर में इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप बनाने में भी होता है।